नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं रमन महर्षि की शिक्षाओं के साथ आत्मखोज के सफर पर। ये एक ऐसी खोज है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है, शांति की और अपनी असली पहचान की। तो शुरुआत करते हैं महर्षि के एक बहुत ही गहरे विचार से। वो हमारे मन को जानते हैं कैसा बताते हैं, समुद्र की लहरों जैसा। सोचिए जरा कितना सटीक है ये। हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो बिल्कुल लहरों की तरह ही तो हैं, एक के बाद एक, लगातार, बिना रुके। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो हमारा मन है, जो चौबीसों घंटे हमारे साथ है, क्या ये सच में हमारा दोस्त है या फिर दोस्त के भेस में कोई दुश्मन है जो बस मौके की तलाश में रहता है कि कब हमें गिरा दे। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल की तह तक चलते हैं कि मन आखिर है क्या, दोस्त या दुश्मन। देखिए, महर्षि की शिक्षाओं में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि मन अपने असली रूप में तो ज्ञान का ही स्वरूप है, बिल्कुल आकाश की तरह, एकदम साफ, शुद्ध। पर मुश्किल तब शुरू होती है जब ये मन अपने इस असली स्वरूप को, अपने सेल्फ को भूल जाता है, और बस वही मन हमारी सारी मुसीबतों की जड़ बन जाता है। तो सारी समस्या की जड़ क्या हुई? अपने असली मैं को, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाना। बस यही भूल, यही विस्मृति हर एक नेगेटिव विचार और हर तकलीफ को जन्म देती है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम पता चल गई कि हम खुद को भूल गए हैं, तो इसका हल क्या है? हल है खुद की खोज, अपने अंदर झांकना और ये पता लगाना कि हम असल में हैं कौन। इस खोज में महर्षि सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि हम क्या नहीं हैं। ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं या 5 प्राणवायु हैं, यहाँ तक कि हमारा ये सोचने वाला मन, ये हम नहीं हैं। ये सब चीज़ें हमारे अनुभव का एक हिस्सा ज़रूर हैं, पर ये हमारा असली मैं नहीं है। तो अगर हम ये सब नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है, और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, आखिर मैं हूँ कौन? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर जाके हासिल करना है। ये तो बस अपने असली स्वरूप को, जो पहले से ही आज़ाद है, उसे पहचान लेना है, बस जान लेना है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस मंजिल तक, इस आत्म साक्षात्कार तक पहुँचें कैसे? हमारे प्राचीन ग्रंथों में मन को वश में करने के कई रास्ते बताए गए हैं। हाँ, ये रास्ते अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सभी का मकसद, जो अल्टीमेट गोल है, वो एक ही है, मन को कंट्रोल करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग नदियां घूम फिरकर आखिर में एक ही समंदर में जा मिलती हैं। इन रास्तों को समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी जाती है, एक बिगड़े हुए बैल की। एक तरीका है योग का, जो उस बैल को जबरदस्ती बल लगाकर काबू करने जैसा है, और दूसरा है ज्ञान का मार्ग, जो उस बैल को हरी हरी घास दिखाकर, प्यार से फुसलाकर वश में करने जैसा है। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जिसे रमन महर्षि सबसे सीधा और सबसे कारगर मानते हैं, और वो है आत्मविचार। ये जो आत्मविचार का रास्ता है, इसे ही सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन जरिया माना गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी तरीकों की तरह सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं करता, ये सीधा समस्या की जड़ पर वार करता है, और वो जड़ है मैं का विचार। तो इसे प्रैक्टिकली करें कैसे, इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत आसान है। जैसे ही मन में कोई भी ख्याल आए, बस खुद से पूछें, ये ख्याल किसे आया है? जवाब क्या होगा? जाहिर है, मुझे। जैसे ही ये जवाब आए, फौरन अगला सवाल दागिए, मैं कौन हूं? बस इतना करते ही मन जो बाहर की दुनिया में भाग रहा था, वो पलटकर अपने अंदर, अपने सोर्स की तरफ मुड़ जाता है, और नतीजा, वो जो ख्याल उठा था, वो वहीं का वहीं शांत हो जाता है। और इस अभ्यास का सार इस एक लाइन में छिपा है कि खुद को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है। इससे बड़ा कोई ध्यान, कोई मेडिटेशन नहीं है। तो ठीक है, ये अभ्यास किया, मन शांत हुआ, और जब आत्म साक्षात्कार हो गया, तो फिर क्या होता है? चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिसे कहा गया है आनंद का महासागर। इस अवस्था को विदेह अवस्था भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि ये जो हमारा झूठा मैं है,
जिसे हम अहंकार कहते हैं, जो हमारे शरीर और असली आत्मा के बीच में पैदा हो गया था, वो वापस अपने सोर्स में जाकर मिल जाता है, खो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो मैं ही नहीं बचा, तो उसके कर्म, उसके अच्छे बुरे फल, वो भी कहाँ बचेंगे, वो भी खत्म हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सोचिए, एक नदी जो पहाड़ से निकली है, क्या उसे समुद्र में मिलने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी अपने सोर्स, अपने स्रोत, उस आनंद के महासागर में जाकर मिल जाती है, एक हो जाती है। और इसी के साथ हम आपको एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब ये झूठा मैं, ये अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है, तो पीछे क्या बचता है?